वो बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। हमें उस वक्त तमाम आशाएं जितनी होती है इंसान की, वो आशाएं टूट गई। हमने सोचा कि हमारा जीना बेकार हो। हम उन जज साहब के बड़े शुक्रगुजार होंगे जो इस पर जिनके मन में एक ख्याल आया कि जिसको जुल्म हुआ हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें लगता है कि उनकी आत्मा को शांति, और हमें खुद लगता है कि हमें भी शांति मिल रही है। बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है कि ऐसा हुआ था और किसी ने कुछ किया नहीं। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे पापा थे जो पुलिस वहाँ चौकी गए थे, लेकिन उनको बजाय पुलिस फोर्स भेजने के उनको भी जेल में बंद कर दिया कि आप मत जाओ, हम भी नहीं जा रहे। 23 मार्च 2003 की काली अंधेरी रात, जब भी उसके बारे में सोचते हैं आज भी इनकी आंखें नम हो जाती हैं। 24 लोगों को घर के बाहर निकाला था। लश्कर के आतंकवादी आते हैं, कतार में उन्हें खड़ा करते हैं, एक तरफ 11 मर्दों को, एक तरफ 11 औरतों को, और 2 बच्चों को भी उन्होंने बख्शा नहीं। लेकिन एक उम्मीद की किरण इनके लिए जगी है। पिछले कई वर्षों से ये लोग जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि कभी इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। 24 लोग मार दिए जाते हैं, उसके बाद भी कोर्ट उसमें कार्रवाई नहीं कुछ करती है। और अब हाईकोर्ट की तरफ से एक डिसीजन हुआ है, इस केस को रीओपन किया गया है। परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी जब ये उस रात को याद करते हैं इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही मुश्किल समा था, और आज जब कोर्ट का ये डिसीजन आता है तो कैसे देखते हैं आप? बहुत खुश हुए हम उन जज साहब के बड़े शुक्रगुजार होंगे जो इस पर जिनके मन में एक ख्याल आया कि जिसको जुल्म हुआ हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हम उनको आशीर्वाद देंगे, सारी उम्र आशीर्वाद दें, जो हम पर बीती है, जो हमने देखा, जो हमने सहा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। कैसे लगा था जब 2011 में केस को बंद कर दिया जाता है, कहते हैं कि विटनेस नहीं है, तो कितना दुख हुआ था उस वक्त? वो बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। हमें उस वक्त तमाम आशाएं जितनी होती है इंसान की, वो आशाएं टूट गई। हमने सोचा कि हमारा जीना बेकार हुआ, क्योंकि एक तो हमारे साथ हमारे को इतना कष्ट हुआ। हमारे परिवार के सदस्य जो हम खाना खाते थे शाम को इकट्ठे, और 1 घंटे में तहस निसारा हो गया, तमाम समाप्त हो गया। 1 घंटे में क्या से क्या हुआ, और कानून कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। और हमारे लिए काली अंधेरी रात थी वो। हमने कहा अब इंसाफ नहीं मिलेगा। अब इस जमहूरी मुल्क जो हिंदुस्तान हमारा है, आज़ाद हिंदुस्तान, शायद हमारा जीना यहाँ बेकार है। हम बड़े खुश हैं इस वक्त की जो ये सुना हमने। मतलब कई बार आप इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहे, केस बंद हो जाता है, आपको वो आज भी वो मंजर याद है कि उस टाइम क्या हुआ था? बिल्कुल मंजर याद है, बिल्कुल, क्यों नहीं मंजर याद है। उस वक्त जब हम बैठे थे, दिन भर अपना काम काज किया, शाम को हम बैठे, खाना शाना खाया, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हम मैच देख रहे थे। इंडिया ने मैच जीता। कुछ मैच जीतने के बाद कोई आधा घंटा हुआ तो दरवाजे को सटक आवाज़ आई, दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर बोला, पंडितो वुछो मैच, खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, आज आपने हिंदुस्तान को जिताया ना, अब हम आपको जिताएंगे। फिर उन्होंने बड़ी बेहुरमती की, औरतों को घसीट के बाहर निकाला, तो उनको खड़ा किया। 3 आतंकवादी उनके इर्द गिर्द रहे, 2 आतंकवादी अंदर लगे रहे। जितने हमारे बक्से थे, संदूक थे, अलमारियाँ थी, तोड़ फोड़ कर दिया। सोना था हमारे पास, किसी के पास 10 रुपये थे, किसी के पास 1000 था। जो कैश था, नकदी, जिनसी, सब कुछ ले लिया, लूट पाट करके। फिर उनको इकट्ठे एक मंदिर के सामने, उधर मंदिर है, मंदिर के सामने चिनार का दरख्त है, उसके सामने खड़े करके बस गोलियों से भून दिया। उसमें से मेरे मतलब हमारी फैमिली में, रिलेशन में ये कुछ लोग ये कैसे बच गए, इन्होंने अंधेरा, उस वक्त बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, उन्हें अंधेरे का फ़ायदा उठा के कहीं आगे पीछे बाएं घूम गए थे। रात को ढंगरों में बैठे थे, गाय माता के नीचे कोई बैठा था, कोई बैल के पास बैठा, कोई आगे पीछे बैठा था, बच गए। और मेरे मामाई का लड़का वो उसी वक्त पुलिस चौकी में चला गया। पुलिस उनको बताया हमें मार रहे हैं, उधर उग्रवादी आ गए, हमें मार रहे हैं। पुलिस वालों ने उनको बिठा के रखा, बोला इस वक्त हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो हम सवेरे जाएंगे। सवेरे आ गए तो समारोह हुआ था, कोई जिंदा ही नहीं था। इससे काली रात क्या होगी। जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम ऑफ टेरर की, जब कोर्ट ने भी केस को बंद कर दिया, तो उस पल क्या लगा आपको? कि सर मुझे उस वक्त लगा कि हमारा जीना अब नहीं है, इंडिया में हमारा जीना नहीं, क्योंकि इंसाफ ही नहीं मिला। अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर किसी को मारता है, उसको कोर्ट बोलता है इसको तुझे नहीं मारा, तू खुद मर गया।
अगर पता है उसको, उनको पता है कि हाँ इनको मारा है, फिर उसको क्या लगेगा उस वक्त की? लगता है कि उस वक्त का सिस्टम भी सपोर्ट करता था। बिल्कुल जी बिल्कुल, उस वक्त का सिस्टम ही बेकार था। जो वो कातिल आजकल खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, मुंबई घूम रहे हैं, पूरे मतलब इंडिया में घूम रहे हैं। उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि हुकूमत उनकी अपनी। बहुत दुख होता था जब आतंकवादी जो थे वो जगह जगह जाके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे। कुछ आतंकवादी जैसे कि यासीन मलिक को महात्मा गांधी की तरह प्रोजेक्ट किया जाता था, और ये लोग परिवार के सदस्य इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कोर्ट ने भी केस बंद कर दिया था कि उम्मीद की किरण जगी है। और भी कुछ लोग हैं परिवार के सदस्य, इनके फादर इन लॉ को भी मार दिया था। आज अब कैसा लग रहा है जब ये डिसीजन आया कोर्ट का कि केस को रीओपन किया जाए? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमें लगता है कि उनकी आत्मा को शांति, और हमें खुद लगता है कि हमें भी शांति मिल रही है, कि उनको शांति मिलेगी। वो जहाँ पर भी है उनको भगवान वहाँ सुखी रखे, क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ यहाँ ने। माँ को बेटा हुआ, कितनी खुशी होती है घर में, कि फिर 2 ही महीने हो गए तो उसको माँ के साथ ही लेके गए। ये वही माँ जानती है। या घर में हमारी भी मदर इन लॉ है। था वो बच्चा जिसको मार दिया था? वो तो 2 महीने का है। 2 महीने का था। और दूसरा बच्चा? वो तो 1 साल का नहीं, जो जिसकी डेथ हो गई वो साल का था। जो दूसरा था वो तो 2 महीने का था। तो क्या सुना था, क्या हुआ था उस पर? उस वक्त तो सब कहते हैं कि ये बहुत बुरा था, कि अंधेरा छा गया है, कि कहते बाहर किसी ने खटखटाया, कोई आया, तो मेरे फादर इन लॉ बाहर निकले कि उसको लगा कोई है, क्योंकि उन्होंने दिन भर किया था बाग में काम, वो तेल वेल वहाँ पर डाले थे, दवाई शवाई। तो शाम को वो आए थे, कहते बेटी जो थी घर में तो उसने कपड़े वपड़े दे, इनको जम्मू आना था। कहते वो साफ ही जैसे नहीं हुआ, ऐसा लगता है ना कि कुछ होने वाला है। कहते देखो 2 के भी कपड़े गंदे लग रहे हैं। उसी रात को खटखटाया, ये बाहर निकले, उसके साथ 2 बहूएं भी निकाली। आपको लगता है कि एक बार फिर से एतबार का कत्ल हुआ था? क्योंकि आपके परिवार के सदस्य वहां से निकले नहीं थे, 50 लोग रुक गए थे, जबकि सारा गांव वहां से पलायन कर चुका था। उनको एक भरोसा था शायद कश्मीरियों के साथ हम रहेंगे। तो आपको लगता है कि विश्वास का कत्ल हुआ था उस रात? उस वक्त तो विश्वास का, क्योंकि उनको भरोसा था कि जो यहाँ पर मुसलमान है वो हमारे अपने हैं, हम क्यों निकले। निकल गए, निकलने दो, हम नहीं निकले। क्योंकि जो मेरे बड़े जेठ जी है वो नौकरी करते हैं, सब नौकरी करते हैं, सब अपने अपने दफ्तर जाते हैं। लेकिन हम जब भी हम घर में कोई बात करें, मेरे हस्बैंड कहते हैं बात ही मत करो। और मेरी मदर इन लॉ है, उसको सुकून ही नहीं है। क्यों? हमें भी सुकून नहीं है। मैं भी हूँ इस घर में, मुझे भी सुकून नहीं है, कि मुझे भी लगता है कि गलत हो गया। कि देखो आज घर भरा हुआ होता, आज सारे अलग अलग है, कहीं कहीं और है, मगर हर किसी का मन ये है, दुखी है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। अब हमें इतना है कि मोदी जी से इतना ही प्रार्थना है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उस वक्त सब ने बोला हमने गए, हम वहाँ पर गए, हमने ये देखा, हमने समार देखा, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं किया हमारे साथ। हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें क्या मिला? उनको मिला, जो गए उनको इंसाफ मिला, वो मिलना चाहिए। अगर उनको इंसाफ मिलेगा हमें सुकून मिलेगा, लेकिन वो सुकून तो कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मरने के दम तक नहीं मिलेगा। हमने खाली सुना, जिसने देखा उसको पता है उसने क्या देखा उस वक्त। आप देख सकते हैं कि आज भी इनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। जैसे ही वो उस काली अंधेरी रात को वो याद करते हैं, कहते हैं कि हमें सुकून मिलेगा अगर हमें जस्टिस मिलेगा।